कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन लगा है पूरे हिंदुस्तान में, जिसकी वजह से हर इबादत बंद है और इसके बीच में बहुत सारे त्यौहार आए, हमारे बिरादरान वतन के भी त्यौहार आए, वहाँ पर भी कोई छूट नहीं दी गई। हमारे उलमाए किराम से ऊपर से बरेली शरीफ से लेटर आया था, जिसके बाद हमने महाराज गवर्नमेंट से इजाज़त मांगी थी, तो हमको इजाज़त नहीं मिली। हमने 5 लोगों को भी नमाज़ पढ़ने की इजाज़त मांगी है, अभी उसका कोई फ़ैसला नहीं हो पाया है। मगर कल इंतजामिया से मीटिंग हुई, पुलिस का ज़िला एसपी आरती मैडम और गोगे साहब और डीवाईएसपी वगैरह सब हाजिर थे। हमारे शहर से तमाम ही मकतब फ़िक्र के उलमाए किराम हाजिर थे और ज़िम्मेदारान भी थे। तो वहाँ पर फ़ैसला ये किया गया कि ईद की नमाज इस साल हम ईदगाहों पर नहीं अदा कर सकते, क्योंकि बीमारी फैलने का अंदेशा है। जहाँ लाखों लोग जमा हो जाएंगे तो बीमारी फैल जाएगी। इसकी वजह से हमारे शहर में उलमाए किराम और इंतजामिया से ये मशवरे होने के बाद फ़ैसला लिया गया कि ईद की नमाज हम ईदगाह पे अदा नहीं करेंगे। जिस तरह मसाजिद में 4 लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, उसी तरह नमाज़ पढ़ते रहें और अपने घरों पर नफिल 4 रिकात पढ़ें, चाश्त की नमाज़ पढ़ें। जैसा आपके उलमाए किराम से मशवरा करके अपने अपने तौर से घरों पर नमाज अदा करें। किसी भी तरह से हमें इस शहर का अमन बर्बाद हो या इंतज़ामिया हमको बोले कि ये क्या हो रहा है, ऐसी कोई चीज़ ना हो जिसकी वजह से शहर में बदअमनी फैले। यही हमारी गुजारिश है। इस चैनल के माध्यम से हम तमाम ही आलम इस्लाम और मुसलमानों से गुजारिश करते हैं, ख़ास बिलखुसूस मालेगांव शहर के मुसलमानों से अपील करते हैं कि ईदगाहों पे ना जाएं, वहाँ नमाज अदा नहीं की जाएगी इस साल। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग जो घरों में इबादत करें, जो नमाज़ें पढ़ें, उसको कबूल फरमाएं और इस बीमारी से भी निजात दिलाएं। और बिलखुसूस इस शहर के नौजवानों से गुजारिश है कि मोटरसाइकिल लेकर हाईवे पर या रास्तों पर ना आए। तमाम ही माँ बाप और बहनों से गुजारिश है कि अपने बच्चों को अपने घरों में रखें, ताकि हम ये 8 हफ्ता हो गया है हमारे शहर का कारोबार बंद है, जिसकी वजह से लोगों का कोई इनकम नहीं है, लोगों को खाने की तकलीफ है, हर चीज़ की तकलीफ है। इसको मद्देनज़र कोई ऐसा काम ना करें कि दूसरे लोग जो बाहर से भी रिलीफ भेज रहे हैं तो आपके शहर में ये बोले कि भाई हमको तो यहाँ दिखता ही नहीं है कि लोगों को तकलीफ है। यही गुजारिश करते हुए मैं अपनी 2 बात यहाँ ख़त्म करता हूँ कि ईद की नमाज ईदगाहों पे नहीं होगी, अपने घरों में नमाज अदा करें।